इको द न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी लोगों को गुलशन मोमिन का नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आंध्र और तेलंगाना के बॉर्डर पर महाराष्ट्र का एक ज़िला नांदेड़। नांदेड़ में 5 महीना पहले पार्लियामेंट्री इंतखाब हुए थे, जिसमें कांग्रेस के वसंतराव चौहान को 5,28,942 वोट मिले थे। बीजेपी के प्रताप राव चिखलीकर को 4,69,942 वोट मिले थे। इस तरह बीजेपी ये सीट 59,000 वोटों से हार गई। तीसरे उम्मीदवार भूसेकर को 53,000 वोट मिले थे। इसी सीट पर 2 मुस्लिम उम्मीदवार भी थे। एक थी मोहतरमा कौसर सुल्ताना, ये इंडियन नेशनल लीग की नुमाइंदगी कर रही थी, इन्हें वोट मिले थे 1215। दूसरे थे जनाब अब्दुल रईस अहमद साहब, इनको वोट मिले थे तकरीबन 1510 वोट मिले थे और ये नुमाइंदगी कर रहे थे देश जनहित पार्टी की। बहरहाल इस सीट पर 17 लाख वोट है टोटल और मुसलमानों का वोट है 14%। 1% सिख है, आधा फीसद जैन भी है और 15% दलित और पिछड़ी जातियों के वोट है। बहरहाल ये सीट कांग्रेस ने 59,000 वोटों से जीती थी और जीत के चंद महीनों बाद कांग्रेस के सिटिंग एमपी वसंतराव चौहान का इंतकाल हो गया। वसंतराव चौहान के इंतकाल के बाद कांग्रेस ने उनके बेटे रविंद्रनाथ चौहान के नाम का ऐलान कर दिया है और इस सीट पर जो सीट खाली हो गई चौहान के इंतकाल से, उस सीट पर ज़मीनी इंतखाब पार्लियामेंट का बाईपोल इलेक्शन 20 नवंबर को होने जा रहा है। 20 नवंबर को हम भिंडी के लोग एक वोट डालेंगे असेंबली का, लेकिन नांदेड़ के लोग नांदेड़ की खाली हुई सीट पर ज़मीनी इंतखाब पार्लियामेंट का भी हो रहा है, तो ये लोग पार्लियामेंट का एक वोट, असेंबली का एक वोट, दूसरा 2 वोट डालेंगे। तो वसंतराव के इंतकाल के बाद उनके बेटे रविंद्रनाथ चौहान के हक़ में बिल्कुल हमदर्दी की लहर दौड़ रही है वहाँ पर, और इस लहर को देखते हुए बीजेपी की तरफ से कोई उम्मीदवार आगे नहीं आ रहा है उनका मुकाबला करने के लिए। तो हारे हुए उम्मीदवार जनाब चिखलीकर से कहा गया, उन्होंने भी इनकार किया मुकाबला करने के लिए दोबारा कांग्रेस का। फिर हमारे अशोक राव चौहान, जो पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला रह चुके हैं, कि कांग्रेस का मुकाबला करे वो, लेकिन उन्होंने भी इस सीट पर इलेक्शन लड़ने से इनकार किया। अब वहाँ पर एक बात ऐसी चली, एक शगुफा से छोड़ा गया कि रविंद्रनाथ चौहान को अनअपोज बिला मुकाबला पार्लियामेंट भेज दिया जाए। ऐसे हिंदुस्तान की रिवायत भी है कि किसी के इंतकाल के बाद अक्सर ऐसा होता है, उसके जानशीन को पार्लियामेंट असेंबली भेज दिया जाता है, लेकिन ये फैसला फाइनल होता है कि उन्हें बिला मुकाबला भेजा जाए। इस बीच जनाब मजलिस के इम्तियाज़ जलील ने ऐलान किया कि नांदेड़ के पार्लियामेंट का ज़मीनी इंतखाब वो लड़ेंगे, कांग्रेस का मुकाबला करेंगे। अब ज़रूरी हो गया कांग्रेस बीजेपी अपने उम्मीदवार का ऐलान करे। अब बीजेपी को कोई उम्मीदवार सामने नहीं आ रहा है। बहरहाल अब वहाँ पर नवनीत राणा के नाम का चर्चा चल रहा है। हो सकता है नवनीत राणा बीजेपी की नुमाइंदगी करे, बीजेपी मुकाबला करे कांग्रेस का इस ज़मीनी इंतखाबात में। बहरहाल आगे क्या होता है, क्या इम्कानात है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। जय हिंद।